अपने इष्ट देव के अर्पण करिए, अपने इष्ट देव को याद करिए, अपने भगवान को अर्पण करिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट देव की याद में खाएं। ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के आपके शरीर में जाए, ना कोई चीज़ बगैर परमात्मा की याद के भी है। यह अभ्यास की एक विशेषता है। भोजन एक विशेषता लिए है। भोजन जिन विचारों में डूबकर किया जाता है, जो खून है उन्हीं विचारों का रंग हुआ बनता है। अगर आप भोजन गुस्से में करेंगे तो आपको पूरे दिन गुस्सा ही आता रहेगा। अगर आप शांत स्वभाव से भोजन करेंगे, आपका मन शांत रहेगा। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, ईश्वर की याद आएगी। स्वतः ही गुस्सा भी स्वतः ही आएगा। और भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो यह है आहार शुद्ध करना। आहार शुद्ध करने का मतलब कि जब भी आप भोजन का थाल आपके सामने आए, जितनी ज़रूरत है उतना एक बार ले लीजिए। उसके बाद अपने इष्ट देव को याद करिए, उनका भोग लगाइए। अब प्रसाद बना, अब प्रसाद के रूप में उसका पान करिए। तो अगर ऐसे भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय पूजा में बदल जाएगा ऑटोमेटिक। और तीसरी बात क्या है, अगर आपने एक काम 15 दिन कर लिया तो 16वें दिन आपको दिमाग पे प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक क्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। ये अभ्यास, और ये अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। इंद्रियों पे कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका जवान पर काबू पाना और आँख पर काबू पाना। अगर ये 2 चीज़ें आप कंट्रोल कर लें अपने आप, तो जितनी आपकी इंद्रियां हैं सारे आपके मन के अंदर कंट्रोल हो जाएंगी। कभी समय होगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। तीसरी बात क्या, स्वादेंद्रिय निग्रह। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर तरीका संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीज़ें मिलाकर खाते हैं। बहुत से भाई लोग तो सारी ज़िंदगी घास घोटकर जीवन यापन करते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए। एक बार भोजन लीजिए, प्रसाद बनाइए, परमात्मा की याद में भोजन का पान करिए। दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं, जितनी कैपेसिटी है उतनी एक बार ले लीजिए। ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा।
स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब पूजा के 2 घंटे आपके हो गए, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। किस लिए? क्योंकि पूजा में भी आप परमात्मा की याद करते हैं और भोजन करते हुए परमात्मा की याद करके भोजन कर रहे हैं। उसी की याद में भोजन का पान, उसी की याद में दिया जलाया, उसी की याद में भजन गाया, उसी की याद में ध्यान किया। सब पूजा में धीरे धीरे बदल जाएगा। ये समय अपना होता चला जा रहा है, हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमको दिया, इतना सुंदर, हमारे पिछले कर्मों का फल है जो आज हम सब यहाँ बैठे हैं। और उन्होंने रास्ता दिखाया, परमात्मा की कृपा से आपको रास्ता मिला। अब काम आपका है उसको पूरा करना। तो तीसरा स्टेप क्या बताया? बहुत सुंदर बताया गृहस्थियों के लिए, जो गृहस्थ में रहते हैं, कि हर मनुष्य सोता है, औसतन 6 घंटे सब सोते हैं। 6 घंटे 8 घंटे आराम करते हैं। अब सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बहुत बहुत जोर दिया। कैसे होगी? इसका तरीका इन संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पे बैठिए, बैठकर 2 काम करिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। पहला काम आत्मनिरीक्षण कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछे कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या? ऐसा काम जिससे किसी दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है, उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपको समर्पित, आपकी कृपा से हमारे अंदर ये प्रेरणा आई और हमने किसी का भला काम कर दिया। इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने? आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। उसके बाद इस अच्छाई को अपने भगवान, अपने इष्टदेव, अपने ईश्वर को अर्पण कर दें। आपकी दया से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, आप में कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए, अपनी आत्मा से। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरे अंदर क्या खराबी है। आपकी आत्मा स्वयं निर्णय लेगी कि आपके अंदर क्या खराबियां हैं। इसमें किसी गाइड की, किसी से पूछने की, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है कि भाई बताओ मेरे अंदर क्या कमी है। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहती है कि नहीं मैं बहुत परफेक्ट और शुद्ध हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं, बड़ी सुंदर बात है। अगर कहती है कि मेरे अंदर झूठ है, मेरे अंदर कपट है, मेरी ज़िंदगी में काम है, मेरी ज़िंदगी में क्रोध आता है, मेरी ज़िंदगी में लोभ आता है, लालच आता है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा कब हमें इन कमियों से मुक्ति करेगा। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। अब बड़ा सुंदर तरीका है प्रार्थना करने का, जो हमारे संत महात्मा हुए गृहस्थ के अंदर बड़ा सुंदर तरीका बताया कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि ये जो गड़बड़ हो जाती है, बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़ें।
जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। अगर आपकी आत्मा ऐसी छोटी छोटी बातें कर कर दुखी होती है तो उन बातों को पकड़िए, अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये खराबी ना हो। और उस खराबी को जो आज तक करते चले जा रहे हैं, अपने इष्ट देव से आज रात को प्रार्थना कीजिए, छोड़ दीजिए। अपने परमात्मा से वायदा करिए कि ये छोटा सा दुर्गुण अब नहीं करूँगा। अगर छोड़ते चले जाएंगे तो आपके विल पावर, इच्छा शक्ति जिसे बोलते हैं, बढ़ती चली जाएगी और बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते हैं नहीं जा सकेंगी, वो भी परिवर्तन होता नजर आएगा, छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है, जिस बात का परमात्मा से वायदा करें उसे पूरा करें। अगर पूरा नहीं करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी और जो जिंदगी की असलियत चीज़ें हैं वो न कर पाएंगे। वायदा न करना चाहे मत करिए, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा पूरा करें, जो वायदा है करें, पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट देव का, अपने ईश्वर का, जो आपका सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसका ध्यान कीजिए। और जब ध्यान लग जाए, उसी के ध्यान में सो जाए। ये अभ्यास, इस अभ्यास की एक विशेषता है, आपको बहुत लाभ मालूम होंगे इसको करने से। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे। जैसे जैसे परमात्मा की याद बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे नींद अच्छी आती चली जाएगी, सुंदर सपने आते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं। जो आज तक हम डरावने सपने देखते थे, वो सारे धीरे धीरे बदलने शुरू हो जाएंगे। अब देखेंगे पूजा कर रहे हैं। कभी कभी देखेंगे कि आप ध्यान में बैठे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने परमात्मा का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन। कभी सत्संग में बैठे, और जब साधक और तरक्की करता है तो बहुत सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है तो वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ये साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की अवस्था पाता है। और ध्यान की सुंदर अवस्था, जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, जब उठे स्पंदन और तेज होता मिलेगा। और आत्मा कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है, मन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं।
उसी चिंता और गहरी होती है, उसी चिंता में उठते हैं, रात को नींद नहीं आती। ये प्रैक्टिकल है। और एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर मुंह चलाता रहता है, चप चप करता रहता है। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर गहरा सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करके सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। ये है असली विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शय्या योगक्षेम का सच्चा क्षेत्र है, जहाँ साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर साधक अपने बना सकता है। अपने बनाए परमात्मा की याद की, अपना बनाया, चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो। अपने जीवन में बहुत व्यस्त है, समय नहीं है, पर इस समय में कोई भी व्यस्तता नहीं है। हमने कोई भी आपके व्यवसाय का समय नहीं लिया। सारा समय बिजनेस का, सारा समय व्यवसाय का, सारा समय ऑफिस का, सारा समय बच्चों के लिए, सारा समय परिवार के लिए आपके पास मौजूद है। ये समय खाली था जो इन संतों ने, जो ग्रस्त में हुए, बड़ा प्रैक्टिकल तरीका निकाला बहुत, और अपने ऊपर अपनाया। अपना के रास्ता हमारे सामने रखा, जो मैंने आपके सामने रखा। एक भी सेकंड आपके समय का खर्च नहीं हुआ, बल्कि कंसंट्रेशन से, ध्यान की अवस्था से करने से आपका समय कम समय ज़्यादा काम, इंटरेस्ट के साथ काम, और एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है, विद इंटरेस्ट, मनोयोग के साथ। ये साधन का पहली सीढ़ी। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।